उन्नत किया, उनको कब निकालेगी समाजवादी पार्टी? अब बताए अनुराग भदौरिया, इधर उधर मत जाना, तुम इधर उधर मत जाना, ये बात का जवाब दो। कार्रवाई करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य, जिसने दिवाली की शाम जब लोग अपने घरों में माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे होते हैं, उनको नहीं करनी ना करे वो, लेकिन जब लोग अपने घरों में मां लक्ष्मी को पूज रहे होते हैं, वो मां लक्ष्मी के बारे में आप शब्द कह रहे थे, कार्रवाई क्या करी अनुराग? क्या समाजवादी पार्टी राहुल गांधी की इमेच्योरिटी को डिफेंड कर रही है? अखिलेश यादव तो बातें सुनाते, उनके हरे कुर्ते पहनकर आ जाते राहुल गांधी के डिफेंड। देखिए, पॉलिटिकल लाइफ में हम सब गलतियां करते हैं, वो एक गलती थी, लेकिन आप उस गलती को लेकर के ढिंढोरा पीट करके प्रणब मुखर्जी ने, कांग्रेस से और शर्मिष्ठा मुखर्जी ने क्या क्या नहीं मिला, कहां पहुंच गए। बहुत दूध के धुले तो छोड़ देते थे कांग्रेस। ये विवेकहीन है, ये विवेकहीन है, ये विवेकहीन व्यक्ति है। नहीं, विवेकहीन नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है, विवेक छोड़ के आप सब आइडियोलॉजी से प्रणब मुखर्जी कांग्रेस पार्टी और उनमें अनुराग नहीं, जीवन पर्यंत दोनों नाम के विपरीत। राष्ट्रपति के दो से ज्यादा एक भी सीट देना कांग्रेस को, भाजपा की मदद करना हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी भाजपा को पूरे देश में हराने के लिए कमर कस चुकी है। विपक्ष अपने बयानों को लेकर विवाद में है। एक तरफ गौमूत्र राज और बिहार का और कुर्मियों जाति का अपमान, दूसरी तरफ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा ने तो कांग्रेस की सारी पोल ही खोल कर रख दी। इसी पे जोरदार डिबेट। इसमें शहजाद पूनावाला ने अनुराग भदौरिया और विवेक श्रीवास्तव की कर दी जोरदार धुलाई। कांग्रेस ने हिंदी पट्टी के 3 बड़े सूबे हारे और ठीक ठाक हारे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो आज समाजवादी पार्टी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम कांग्रेस को 2 सीटें दे सकते हैं गठबंधन में लड़ने के लिए। कितनी? 2। और साथ में ये तुर्रा कि वो 2 भी कांग्रेस जीतेगी तब जब हम मदद करेंगे, हमारी बिना मदद के 2 सीट भी नहीं जीत सकती। पूछा गया इसके आगे कोई संभावना? बोले ना, 2 से ज्यादा एक भी सीट देना कांग्रेस को, भाजपा की मदद करना हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी भाजपा को पूरे देश में हराने के लिए कमर कस चुकी है। लो कर लो बात। सारी रामायण समाप्त हो गई कि नहीं, या कुछ शेष रहा? 2 सीट अमेठी, रायबरेली, या जो मन में आए सो 2 ले लो। 78 की ओर मत देखना। समाजवादी पार्टी का कांग्रेस आलाकमान को मैसेज है, 2 सीट ले लीजिए, बाकी 78 की ओर देखना भी गुनाह है उत्तर प्रदेश में। भूल जाइए कि उत्तर प्रदेश में 78 सीटें शेष बची। फिर ऐसे गठबंधन के रास्ते तय होंगे, ऐसे गठबंधन की पगडंडियां चली जाएंगी, तय की जाएंगी। ये स्थिति, और मजा इस बात का कि 2 सीटें इसलिए दे रहे हैं ताकि भाजपा कमजोर रहे। लीजिए, बिल भाजपा के नाम भर दिया कि कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीट देंगे तो भाजपा मजबूत हो जाएगी, और समाजवादी पार्टी भाजपा को मजबूत नहीं होने दे सकती। अब बताइए कांग्रेस क्या कहे और क्या सहे? देखिए, प्रोग्रेसिव थॉट की बातें करने वाले अब जनता और व्यूअर्स ही तय करें कि एक है भारतीय जनता पार्टी जो संघ परिवार के विचार से निकलती है, जो काशी तमिल संगमम कराती है, मतलब कि नॉर्थ और साउथ का कनेक्शन कराती है। एक है भारतीय जनता पार्टी जो आदि शंकराचार्य जो केरल से निकले थे, भारत को एक सूत्र में बांधा, उनकी प्रतिमा को केदारनाथ में स्थापित करती है। और दूसरी थॉट प्रोसेस ये है जो आपने दिखाया, सेंथिल का एक बयान नहीं है, सीरियल ऑफेंडर है, उससे पहले भी उन्होंने इस प्रकार के बयान दिए, गौमूत्र राज्य। उसके अलावा शिवजी और पार्वती जी के बारे में ऐसी बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी में उसको दोहरा भी नहीं सकता। और इसके अलावा डीएमके के ही नेताओं की बात करिए, एलन गोवन कहते हैं कि बिहारियों के पास कम बुद्धि होती है। अब बताइए कि बिहारी जो नेता है आरजेडी के, जेडीयू के, क्या स्टैंड है उनका? इसके अलावा डीके नेहरू जो डीएमके के लीडर है, वो कहते हैं कि हिंदी भाषी बोलने वाले जो लोग हैं वो अविकसित होते हैं। उसके अलावा पवन मुड़ी जी हो, चाहे डीएमके के अन्य नेता हो, उन्होंने हिंदी भाषा को लेकर, नॉर्थ इंडिया को लेकर क्या क्या बोला। राहुल गांधी ने अमेठी का चुनाव हारने पर नॉर्थ इंडियंस को भारत की राजनीति समझ में नहीं आती, साउथ में ज्यादा समझ में आता है, ये कहकर निकल गए। प्रियंका वाड्रा हंस रही थी जब चन्नी ने कहा था भैया, याद होगा कि भैया है ये लोग, इनको नहीं आने देंगे पंजाब, तो प्रियंका वाड्रा हंस रही थी। अब मेरा सवाल है कि यदि ये सारी टिप्पणियां इतनी आपको बेहद आपत्तिजनक लगती है तो आरजेडी, एसपी, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, इन लोगों ने अभी तक कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया? पहली बात। दूसरी बात, भारत की राजनीति में साउथ इंडिया में एक वाक्य कह दूं, ये समाजवादी पार्टी लेफ्ट का तो क्या स्टेक बचा है पूरे देश में, हमने देखा है। तमिलनाडु की जो पार्टी है डीएमके, उनका केरल में क्या स्टेक है? हमारा 11% वोट है, वहां पर आईयूएमएल का 8% वोट है। प्लीज विवेक जी, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं, प्लीज विवेक जी, प्लीज 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 एक एक करके, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, अमित जी ऐसे मत करवाइए, आई डोंट वांट टू गेट एजिटेटेड, आई डोंट वांट टू गेट एजिटेटेड। आप अपनी बात को 10 सेकंड में आप अपनी बात को समाप्त करें, फिर विवेक आप बोलिएगा, 15 सेकंड दीजिए। डीएमके का मुझे बता दीजिए कि इन डीएमके की पार्टी का
कर्नाटका में क्या स्टेक है? हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन है कर्नाटका में। इनको पूछे कि पुदुचेरी में हमारी सरकार है, तमिलनाडु में हमारी ग्रोथ है, आंध्र में हमारी ग्रोथ है, केरल में 11.5% वोट है, हमारा IUML से ज्यादा वोट है वहां पर। आप बता दीजिए कि आज सबसे ज्यादा MP साउथ इंडिया में किसके हैं? बीजेपी के 29 MPs, जबकि और किसी दल के इतने MPs नहीं है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत को उत्तर दक्षिण में बांटने की राजनीति तब शुरू हुई जब जाति के नाम पर बांटा, फेल हो गए, धर्म के नाम पर बांटा, फेल हो गए, सनातन को गाली दी, मां लक्ष्मी को अपमानजनक टिप्पणी समाजवादी पार्टी ने की, रामचरितमानस पर टिप्पणी की, वो सारे फेल होने के बाद अब ये भारत को उत्तर दक्षिण में, मैं स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं अनुराग भदौरिया, ये बताइए कि जब वो कहते हैं कि कुर्मी ओबीसी का DNA कमतर है, तो क्या ओबीसी की थाली पीटने वाली पार्टियां क्या स्टैंड लेंगी? क्या वो बोलेगी रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री ना बने? ओके, रेवंत रेड्डी ने इतनी कंट्रोवर्शियल नहीं, डेरोगेटरी स्टेटमेंट दी है, क्या कहना चाहते हैं आप अनुराग भदौरिया? देखिए मैं बोल रहा हूँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति से पूछ लो कि नफरत की राजनीति इस देश में कौन करता है, तो बच्चा बच्चा बोल देगा भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर में नफरत की राजनीति में विश्वास रखती है। अच्छी बात है कि आज विकास का कम से कम नाम तो ले रही है ना। जो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं, हम कभी नहीं किसी सब ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं, लेकिन लगे हाथ इनसे ये भी पूछना चाहिए ना, संजय निषाद ने क्या कहा था कि प्रभु राम दशरथ के बेटे नहीं थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने कितनी बार उनको पार्टी से निकाला, आज भी मंत्री बना रखा उत्तर प्रदेश के अंदर में। एक नरेश अग्रवाल जी थे, उन्होंने क्या कहा था पार्लियामेंट के अंदर में अपने देवी देवताओं के बारे में, क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, मैं जानना चाहता हूं। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से कह रहा हूं बार बार, नफरत की राजनीति करने वाले आप हो, आपने नफरत की राजनीति का बीज उत्तर प्रदेश देश के अंदर में बोया है। आप विकास की राजनीति करना नहीं चाहते, इसलिए आप पूरे देश को उलझाना चाहते हो। कोई अगर गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है और बार बार उन शब्दों को आप रिपीट करते हो, तो आप भी उतना ही ऑफेंडर हो जितना उस व्यक्ति ने बोला है। आप बार बार लगातार मीडिया में हर जगह आप बार बार उस शब्दों का इस्तेमाल करते हो, इसके मतलब आप चाहते हो कि राजनीति देश के अंदर होती रहे, राजनीति उठी रहे, आवाज ऊपर ना। अभी मैं अगले 30 सेकंड में एक्सपोज करने वाला हूं। जो नरेश अग्रवाल का बयान आया 19 जुलाई 2017 में आया, उनको समाजवादी पार्टी ने निकाला नहीं, वो स्वयं 2018 मार्च में पार्टी में आज एक सेकंड अब अनुराग भदौरिया के ही पैमाने पर मुझे बताएं उनकी आवाज को कम किया जाए, ये इसलिए बोलते हैं ताकि जनता को सुनाई ना दे। अमित जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अमित जी आपके PCR से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी आवाज ना पहुंचे इसलिए बार बार बीच में बोलते हैं। नहीं मैं अमित जी मैं तब तक नहीं बोलने दूंगा जब तक मेरा समय नहीं होगा और मेरी बात पूरी नहीं आने देंगे, मेरी बात पूरी नहीं आने देंगे, तब तक नहीं रुकूंगा। मुझे पता है अनुराग, चलिए अब मैं बोलता हूं। अब अनुराग भदौरिया के अनुराग भदौरिया के किए गए स्थापित पैमाने के आधार पर जब 17 में बोला 18 तक निकाला नहीं, अब मुझे बताइए मां लक्ष्मी को अपमानजनक टिप्पणी करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने कहा हिंदू धर्म धोखा है और जिन्होंने कहा रामचरितमानस के बारे में ऐसी शब्दावली, उनको तो जनरल सेक्रेटरी बनाकर पदोन्नत किया, उनको कब निकालेगी समाजवादी पार्टी? अब बताएं अनुराग भदौरिया, इधर उधर मत जाना, तुम इधर उधर मत जाना, ये बात का जवाब दो। अब ये कुछ नहीं बोलेंगे, 30 सेकंड आपका है। आप स्वामी प्रसाद मौर्य पे कब कार्रवाई करेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जिसने दिवाली की शाम जब लोग अपने घरों में माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे होते हैं, उनको नहीं करनी ना करे वो, लेकिन जब लोग अपने घरों में मां लक्ष्मी को पूज रहे होते हैं, वो मां लक्ष्मी के बारे में आप शब्द कह रहे थे, कार्रवाई क्या करें? अमित जी प्रभु तो बराबर होने चाहिए, मुझे लगता है प्रभु का सम्मान आपको भी करना चाहिए। जब प्रभु राम की बात कर रहा हूं तो अमित जी आपको गुस्सा नहीं आ रही है? इतना तेज आप उसमें ही बोलिए ना कि संजय निषाद ने गलत बोला, इतना तेज बोलिए आप। जो हम बोल रहे हैं, जो स्वामी प्रसाद ने बोला गलत बोला, मैं खंडन करता हूं। तो कब निकालेंगे? इसका जवाब दीजिए, पार्टी से कब निकालेंगे? मैं आपसे बोला हूं, आप तो अभी कह रहे थे नरेश अग्रवाल को अपने गठबंधन से कब हटाएंगे? गठबंधन में है, भाई वो तो हमारी पार्टी में नहीं है। अब बताइए स्वामी प्रसाद मौर्य को कब निकालेंगे? इधर उधर की बातें मत करो अनुराग भदौरिया, अपनी साइकिल को पार करो और जवाब दो। स्वामी प्रसाद मौर्य को कब निकालेंगे? बयानबाजी होती रहे और आप टीवी में प्रोपेगेंडा करते रहे, भारतीय जनता पार्टी को बार-बार बोलती रहे, बार-बार बोल के डिबेट को डाइवर्ट करेंगे और ये जवाब नहीं देंगे। देखिए पहली चीज तो ये है, ये जो बोला गया गलत बोला गया, लेकिन ये ना कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन है ना INDI के घटक दलों की लाइन है। आपके मुख्यमंत्री के मूड में थे, उन्होंने गलत बोला है और खंडन करते हैं हम जो उन्होंने बोला है। किसी भी जाति नहीं बोलना चाहिए था। ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है सर, मतलब वो आपके मुख्यमंत्री होने वाले हैं और आप कह रहे हैं वो ऑफिशियल लाइन नहीं है, ये कुछ ज्यादा हो रहा है सर। मतलब लेट्स बी फेयर टू ईच अदर। मतलब राहुल गांधी बोले तो वो ऑफिशियल नहीं है, चिदम्बरम बोले तो वो ऑफिशियल नहीं है, दिग्विजय सिंह बोले तो वो ऑफिशियल नहीं है। अब रेवंत रेड्डी ने एक लाइन ली, वो ऑफिशियल नहीं है। कौन है ऑफिशियल?
अब नहीं है, बिहार के अंदर हम मिलकर चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस भी है, जेडीयू भी है, आरजेडी भी है। नहीं आरजेडी और जेडीयू अभी तक इस पर क्यों नहीं बोले? विवेक जी आरजेडी और जेडीयू एक आदमी के गलत स्टेटमेंट को लेकर के, विवेक जी आरजेडी जेडीयू क्यों नहीं बोल पा रहे? आदमी के गलत स्टेटमेंट को लेकर के आप एक पार्टी आदमी नहीं है, नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री है भाई। ओके कृषांक माने वो कह रहे हैं कि एक आदमी तो बोला है। मैं बोलूं, रेवंत रेड्डी कौन है? जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री है, तो अपोलोजाइज करने को बताइए यहाँ केसीआर जी को और बिहार को भी और कुर्मियों को भी, इन तीनों को माफी मांगिए रेवंत रेड्डी जी, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने से पहले अगर माफी मांगेंगे तो अच्छा रहेगा। आप अफसरों को बोलते हैं, आप बिहारियों को बोलते हैं, आप कुर्मियों को बोलते हैं, ये ऑफिशियल लाइन नहीं, ये ऑफिशियल लाइन नहीं है। पावर विदाउट मैच्योरिटी और पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों का आपको यहां पर प्रमाण मिलता है। पावर विदाउट मैच्योरिटी तो मैंने बता दिया, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये था कि एक सरकार का ऑर्डिनेंस आता है, सही गलत जो भी है वो अलग विषय है, परंतु आप जाकर आप कैबिनेट में नहीं है, आप ऑर्डिनेंस फाड़ते हो। और उस समय पर जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह विदेश की धरती पर थे और उसको देखकर प्रणब मुखर्जी की जो प्रतिक्रिया है वो बुक में डिस्क्राइब की गई है कि वो आग बबूला हुए कि Who is he to undermine the decision of the cabinet? और यही तो कहते हैं ना कि रिमोट कंट्रोल से। डायरी में लिख रहे हैं कि वंशवादी अहंकार था शायद गांधी नेहरू परिवार का, मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, परिवार का राजीव गांधी, संजय गांधी, उसमें उन्होंने कहा पूरी लाइन ये है कि he has the arrogance of गांधी नेहरू परिवार but not political acumen। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी ही सरकार के लिए हुए फैसले को इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से उसको अंडरमाइन करना और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेम डक बनाना और रिमोट कंट्रोल से कैसी सरकार चलती थी उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देना यही है। और मुझे लगता है कि ये सरकारें को डिफेंड कर रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी राहुल गांधी के इमेच्योरिटी को डिफेंड कर रही है? अखिलेश यादव तो बातें सुनाते, उनके हरे कुर्ते पहनकर आ जाते राहुल गांधी के डिफेंस में। नहीं, राहुल गांधी को डिफेंड नहीं करा अनुराग ने। हरा कुर्ता पहनना भी है, सीटें दे दो, हरा कुर्ता पहनकर मैं आपसे तिरंगे हटा दो ना, राहुल को सीटें दे दो, पार्टी के झंडे में हरा रंग हटा दो ना। कमाल की बात करते हो, हरे रंग और आपके हरे चश्मे निकाल कर बात कीजिए तब आपको दिखेगा कि आप हरे चश्मे लगाकर बात करते हैं ना, इसलिए हर इंडिफेंसिबल को डिफेंड देखिए ये ना हरे कुर्ते की बात है ना हरे चश्मे की बात है। एक जगह अनुराग आंसर माय क्वेश्चन, जो बात प्रणब दा की डायरी में लिखी है उस बात पे उस विषय पर आप क्या राय रखना चाहते हैं? 20 सेकंड आपका ऑडियो खुला हुआ है, बोलिए उस पर। विषय ये है, मुझसे सवाल है ना? हाँ, किससे सवाल किससे है? आप ही से। अच्छा मैं अपनी 5 सेकंड बात कह लूं फिर आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। मैंने सवाल पूछा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि रमेश बिधूड़ी के बारे में आपने क्या एक्शन लिया, क्या जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर शब्दों का इस्तेमाल किया, राष्ट्र का अपमान किया, अपने पार्टी से निकाला। मैं पूछना चाहता हूं जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को राष्ट्र बताइए। नहीं, बहुत अच्छा बोले राहुल गांधी। मैं इत्तेफाक रखता हूं, हिंदुइज्म एक अलग चीज है, हिंदू धर्म अलग चीज है और भाजपा का हिंदुत्व अलग है। भाजपा का हिंदुत्व राजनीति के लिए है, हिंदू धर्म साधना के लिए है, एनलाइटनमेंट के लिए है, वो एक अलग चीज है। तो दोनों चीजें अलग हैं। जब आप धर्म का प्रयोग अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के बजाय सिर्फ पावर के लिए चाहते हो, आप भगवा पहन के मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, आप भगवा पहन के एमएलए बन जाते हैं और जाकर के इधर उधर गुंडागर्दी करके दुकानें बंद करवाते हैं, तो हम इसके खिलाफ हैं। आप अपना भगवा पहनिए, कोई रंग पहनिए, आप हिंदू धर्म का पालन करिए, रोज साधना करिए, पूजा करिए, कौन आपकी खिलाफत कर रहा है? तो धर्म का प्रयोग राजनीति में करेंगे और डिवाइड करेंगे समाज को, विवेक श्रीवास्तव, यानी आपकी राय में ऑर्डिनेंस फाड़ना कोई इमेच्योरिटी नहीं थी, ऑर्डिनेंस सही है, फाड़ना चाहिए ऑर्डिनेंस। देखिए पॉलिटिकल लाइफ में हम सब गलतियां करते हैं, वो एक गलती थी, लेकिन आप उस गलती को लेकर के ढिंडोरा पीट करके प्रणब मुखर्जी ने, कांग्रेस से और शर्मिष्ठा मुखर्जी ने क्या क्या नहीं मिला, कहां पहुंच गए। बहुत दूध के धुले तो छोड़ देते तब कांग्रेस। राष्ट्रपति बनने के बाद आप चले जाते हैं और जाकर के आरएसएस के मुख्यालय में आप खड़े हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जिसके लिए विवेक जी देखिए मैंने आपके बीच में नहीं बोला। विवेक जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। काम डाउन, यू मेड योर पॉइंट विवेक, यू मेड योर पॉइंट। विवेक जी ने एक टिप्पणी की कि हिंदू और हिंदुत्व अलग है, बिल्कुल सही है। तो हिंदू टेरर किसने बोला था? कांग्रेस ने। हिंदुत्व टेरर नहीं बोला था, हिंदू टेरर, सैफरन टेरर बोला था। अब विवेक जी बीच में मत बोलिए। दूसरी बात, अब देखिए काल का चक्र कैसे घूमता है। ये ऑर्डिनेंस लाया गया लालू जी को बचाने के लिए, और लालू जी तो जेल गए ही, चलिए उनकी सदस्यता भी रद्द हुई। उसके बाद अगर किसी को इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा तो राहुल गांधी स्वयं को था जब वो कन्विक्टेड हुए। तो काल का चक्र कैसे घूमता है। और दूसरी बात विवेक जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शर्मिष्ठा मुखर्जी पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं, वो शर्मिष्ठा मुखर्जी सब कुछ दिया इस परिवार को, कैसे इसने? देखिए विवेक जी की दिक्कत यही है, इसलिए बंगाल से वो गायब हो चुके हैं। प्रणब मुखर्जी सन ऑफ बंगाल है, उनके परिवार की तरफ से एक किताब आई है और आज बंगाल को और बंगाल के बेटे को इस प्रकार से गाली दे रहे जो राष्ट्रपति बने। देखिए हमारी पार्टी में नहीं थे, हम फिर भी सम्मान करते हैं, पर विवेक जी आज राष्ट्रपति बने हुए बंगाल के एक सुपुत्र और उसकी बेटी को अगर इस प्रकार से सार्वजनिक टीवी पर जो 7 बजे का सबसे देखा जाने वाला शो है उस पर सरेआम उनको अपमानित कर रहे हैं, तो बंगाल की जनता के विवेक पे है कि क्या करना है। ये विवेकहीन है, ये विवेकहीन है, ये विवेकहीन व्यक्ति है।
नहीं विवेक ही नहीं है, विवेक ही नहीं है, आप विवेक छोड़ के आप पे सब कुछ है। आइडियोलॉजी से प्रणब मुखर्जी विवेक ही नहीं कांग्रेस है, पार्टी और उनमें अनुराग नहीं है। जीवन पर्यंत ये दोनों लड़ी नाम के विपरीत और हैं आप लोग। राष्ट्रपति के भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा ने अपने किताब प्रणब माय फादर ए डॉटर रिमेम्बर्स में कांग्रेस से जुड़े कई अनुभवों को साझा किया है। इसके अलावा भी वह पार्टी को लेकर खुलकर अपनी राय रखती रही हैं। एक साक्षात के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को अपने विचार रखने वाले लोग पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि विचारधारा की बात करें तो मुझे कांग्रेस में भरोसा है। मैं धर्मनिरपेक्षता और उदारवाद के साथ हूँ, लेकिन अब इनकी स्थिति देखिए, ये वह सब कर रहे हैं जिसका आरोप ये भाजपा पर लगाते थे। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि शीर्ष नेतृत्व यह नहीं पसंद करता कि उन पर कोई जोर डाले। वह ऐसे किसी व्यक्ति को सहन नहीं करते थे जिसकी अपनी खुद की कोई सोच हो। वो उदारवादी होने का दावा करते हैं, लेकिन वह खुद और उनके समर्थक इनकी असहनशीलता क्यों दिखाते हैं। किताब में शर्मिष्ठा ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पिता प्रणब मुखर्जी के पैर छूते थे। उन्होंने लिखा, जब वह पहली बार प्रधानमंत्री बने तब मेरे पिता ने उन्हें कहा था कि वह उन्हें संविधान पर सलाह देते, लेकिन उन्हें राजनीति में नहीं घसीटा जाना चाहिए। उन्होंने द पीएम इंडिया नेवर हेड शीर्षक वाले अध्याय में शर्मिष्ठा यह भी लिखती हैं कि प्रधानमंत्री पद के दौर से हटने के सोनिया गांधी के फैसले के बाद मीडिया और राजनीति हलकों में तेज अटकलें थी। इस पद के लिए प्रणब दावेदार के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रणब के नामों पर चर्चा हो रही। उनका कहना है कि मुझे कुछ दिन तक बाबा प्रणब मुखर्जी से मिलने का मौका नहीं मिला क्योंकि वह बहुत व्यस्त थे, लेकिन मैंने उनसे फोन पर बात की। मैंने उनसे उत्साहित होकर पूछा, क्या वह प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? उनका दो टूक जवाब था, नहीं, वह मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होंगे। शर्मिष्ठा ने अपने किताब के जरिए कांग्रेस की आला कमान की सारी पोल ही खोल कर रख दी है और ये पूरी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर आपके क्या विचार है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।